एंथनी गिडेंस जो मॉडर्न सोशियोलॉजी के एक प्रमुख चिंतक रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक सोशियोलॉजी के जरिए वे हमें एक अदृश्य ढांचे की यात्रा पर ले चलते हैं जिसे हम समाज कहते हैं। ये किताब कोई सूखी जानकारी नहीं देती, ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक नया नज़रिया देती है। ये हमें सिखाती है कि परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, संस्कृति, ये सब सिर्फ संस्थाएं नहीं बल्कि हमारे सोचने और जीने के तरीके के निर्माण करता है। ये बुक सिर्फ एक विषय नहीं, एक दृष्टिकोण है जो हमें खुद को, दूसरों को और पूरे समाज को एक नए सिरे से देखने की शक्ति देता है। इस किताब के पन्नों में छिपे हैं वो सवाल जिनसे टकराए बिना कोई भी समाजशास्त्र का विद्यार्थी संपूर्ण नहीं हो सकता। क्या समाज हमें बनाता है या हम समाज को? क्या हमारी पहचान स्वतंत्र है या समाज की संरचना में बंधी हुई? क्या बदलाव संभव है और अगर हाँ तो कैसे? इन सब सवालों का जवाब शायद ये पुस्तक हमें काफ़ी हद तक दे सकती है। तो शुरू करते हैं सोशियोलॉजी बाय एंथनी गिडेंस। इस बुक का पहला चैप्टर है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। सोशल स्ट्रक्चर एक ना दिखने वाला लेकिन हर जगह मौजूद एक ढांचा है। कल्पना करो कि तुम एक मंच पर खड़े हो, तुम्हारे सामने एक स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा है कि तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब हंसना है और कब चुप रहना है। ये स्क्रिप्ट तुमने खुद नहीं लिखी, ये तुम्हें किसी और ने दी है। ये वही स्क्रिप्ट है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं, जो हमें समाज ने दी है। एंथनी गिडेंस कहते हैं हम समाज के भीतर केवल स्वतंत्र प्राणी नहीं हैं, हम उस ढांचे का हिस्सा हैं जो हमारे सोचने और जीने के तरीकों को तय करता है। लेकिन सवाल उठता है, ये ढांचा है क्या और इसका हमारे जीवन पर इतना गहरा असर क्यों है? सामाजिक संरचना का अर्थ है वे स्टेबल और अरेंज्ड और बार बार रिपीट किए जाने वाले पैटर्न्स जो समाज के भीतर हमारे रिश्तों, हमारे रोल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिशा देते हैं। ये पैटर्न इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि हम अक्सर उन्हें पहचान भी नहीं पाते। जैसे मछली पानी में तैरती है लेकिन उसे पानी का अस्तित्व महसूस नहीं होता, उसी तरह हम एक सोशल स्ट्रक्चर में जीते हैं लेकिन उसकी उपस्थिति को हम समझ नहीं पाते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी करते हैं वे सिर्फ हमारी मर्जी नहीं होती। हम स्कूल या दफ्तर समय पर क्यों जाते हैं? लड़के और लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें क्यों की जाती हैं? किसी बुजुर्ग को देखकर सिर झुकाना सही क्यों माना जाता है? ये सब सामाजिक संरचना के उदाहरण हैं। ये हमें बताते हैं कि जीना कैसे चाहिए। सामाजिक संरचना के स्तंभ यानी कुछ पोल्स जो इसे चलाते हैं, जिनमें से पहला है सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, सरकार और अर्थव्यवस्था। ये वो संस्थाएं हैं जो हमारे विचार, भावनाएं और कार्यों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए परिवार में हमने सीखा कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए। स्कूल ने सिखाया कि मेहनत से सफलता मिलती है और धर्म ने सिखाया कि सच बोलो, चोरी मत करो। ये संस्थाएं हमारे सोचने का तरीका तय करती हैं, चाहे हम उसे स्वीकारें या उसका विरोध करें। उसके बाद नंबर 2 पर आता है सोशल रोल्स, सामाजिक भूमिकाएं। हर इंसान एक साथ कई रोल्स प्ले कर रहा होता है। एक बेटा, एक मित्र, एक कर्मचारी, एक नागरिक। हर भूमिका में कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जैसे एक माँ से उम्मीद की जाती है कि वो बच्चे का ख्याल रखें। ये उम्मीदों का बोझ ही सामाजिक संरचना का हिस्सा है। तीसरा, सामाजिक नियम या नॉर्म्स। ये वो अनकहे कानून हैं जो बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए,
किसी को बीच सड़क पर गले नहीं लगाते। शादी का एक निश्चित तरीका होता है। इन सब नियमों को हम तोड़ते नहीं क्योंकि हम सजा से डरते हैं। सजा कभी कानूनी होती है तो कभी सामाजिक। ये सोशल स्ट्रक्चर हमें लिमिटेशंस भी देता है और हमें कुछ हद तक सक्षम भी बनाता है। गिडेंस ने एक गहरी बात कही कि संरचना या स्ट्रक्चर कैद नहीं है, ये एक मंच है। यानी संरचना हमें नियम देती है जिससे जीवन में स्थिरता आती है, परंतु यही संरचना हमें सीमित भी कर देती है क्योंकि हर किसी को बराबर आज़ादी नहीं मिलती। एक अमीर बच्चा और एक गरीब बच्चा दोनों के लिए शिक्षा का मतलब अलग अलग हो सकता है। एक लड़की और एक लड़का दोनों के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा समाज में अलग तय की गई है। तो क्या हम कभी इस संरचना से बाहर जा सकते हैं? एंथनी गिडेंस कहते हैं कि स्ट्रक्चर और एजेंसी यानी कि मानव क्रिया और संरचना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्ट्रक्चर हमें एक दिशा देता है, लेकिन हमारी गतिविधियां उस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे बदल भी सकती हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हम समाज से प्रभावित भी होते हैं और समाज को भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक संरचना कोई बाहरी जंजीर नहीं है, यह एक जीवंत व्यवस्था है जिसमें हम जीते हैं, लड़ते हैं, सोचते हैं, बदलते हैं। हम इसके पात्र हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो लेखक भी बन सकते हैं। हर सवाल जो तुम पूछते हो, ऐसा क्यों होता है, ये गलत क्यों है, यही सवाल सामाजिक संरचना को हिलाने की शुरुआत है। चैप्टर 2, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? जब कोई बच्चा जन्म लेता है वह एक खाली कैनवास जैसा होता है। उसे नहीं पता कि बोलना कैसे है, चलना कैसे है, डरना कब है, हंसना कहाँ है। तो फिर कैसे बनता है वो एक इंसान जो समाज में सामान्य कहलाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके जरिए हम समाज के नियम, मूल्य, विश्वास, भाषा और व्यवहार सीखते हैं। ये प्रक्रिया हमें यह समझ देती है कि समाज में स्वीकार करने लायक क्या है और अस्वीकार करने लायक क्या है। एक तरह से ये मानव निर्माण की एक सोशल लेबोरेटरी है जहाँ हर बच्चा धीरे धीरे इंसान बनता है और वैसा जैसा समाज चाहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सोशलाइजेशन स्कूल से शुरू होता है, पर असल में ये जन्म से पहले माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके कानों में बोली जाने वाली भाषा, घर के तौर तरीके, माँ बाप का बर्ताव, सब कुछ धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की नींव बनते हैं। परिवार पहला स्कूल, पहला शिक्षक होता है। यहाँ से बच्चा प्यार, अनुशासन, भाषा, इमोशनल रिलेशंस और सोशल आइडेंटिटी सीखता है। स्कूल सामाजिक नियमों को औपचारिक रूप में सिखाता है, जैसे समय की पाबंदी, अनुशासन, कंपटीशन, सक्सेस और फेलियर और उनका सामना करना। मित्र जिनके साथ हम बचपन में खेलते हैं वही हमारे पहले दोस्त होते हैं। ये समूह हमें समानता, सहयोग, दबाव और स्वतंत्रता सिखाता है। टीवी, सोशल मीडिया, फिल्में, ये हमारे विचारों, इच्छाओं और सपनों को गढ़ते हैं। कई बार ये छिपे रूप में हमारी सोच को बदलते भी हैं जो हमें पता नहीं चलता। धर्म और संस्कृति हमें जीवन का अर्थ, नैतिकता, कर्तव्य और मृत्यु जैसे गहरे सवालों के जवाब देता है। सोशलाइजेशन के दो स्टेजेस हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन तब होता है जब बच्चा पहली बार समाज के मूल नियमों से परिचित होता है और ये सबसे प्रभावशाली चरण होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जब हम स्कूल, कॉलेज, नौकरी या विवाह जैसे नए अनुभवों से गुजरते हैं, तब सोशलाइजेशन का दूसरा चरण शुरू होता है जो हमारी पहचान को और परिपक्व बनाता है।
हर इंसान का सामाजिकरण एक जैसा नहीं होता। एक अमीर बच्चे और एक गरीब बच्चे का सोशलाइजेशन अलग होता है। एक लड़के और लड़की को अलग तरीके से पाला जाता है। एक हिंदू, मुस्लिम या ईसाई बच्चा अलग मूल्यों के साथ बड़ा होता है। इसलिए सोशलाइजेशन हमें एक जैसा नहीं बल्कि समाज के अनुरूप अलग अलग बनाता है। एंथनी गिडेंस ये मानते हैं कि सोशलाइजेशन केवल सिखाना नहीं है, बल्कि यह एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। हम समाज के बनाए हुए नियमों को अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल भी उठाते हैं, और यही सवाल हमारे भीतर बदलाव की चिंगारी पैदा करते हैं। सोशलाइजेशन एक जर्नी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली। यह हमें समाज से जोड़ता है, पहचान देता है और इंसान बनाता है। पर हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ सीखना ही काफी नहीं होता। कभी कभी सिखाए गए को चुनौती देना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही व्यक्ति जो समाज को समझता है वही समाज को बदलने का सपना भी देख सकता है। मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये दुनिया बहुत तेज चल रही है? हर दिन कुछ न कुछ बदल रहा है। जहाँ पहले लोग अपने गांव के दायरे में जीते थे, अब वे मोबाइल पर पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ये जो बदलाव है, यही है मॉडर्निटी, आधुनिकता। और जो ये बदलाव पूरी दुनिया में फैल रहा है वह है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। मॉडर्निटी कोई फैशन नहीं, ये एक हिस्टोरिकल चेंज है जो समाज, संस्कृति, राजनीति और सोच के हर पहलू को बदल देता है। एंथनी गिडेंस कहते हैं कि मॉडर्निटी एक ऐसा युग है जहाँ परंपराएं टूटती है और नए नियम बनते हैं। तेज तकनीकी का विकास होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, समाज से अधिक व्यक्ति की पहचान और महत्व होता है। धर्म या परंपरा से ज्यादा विज्ञान को मान्यता मिलती है। मॉडर्निटी ने हमें अवसर दिए, पर साथ ही अनस्टेबिलिटी और स्ट्रेस भी बढ़ाया। जब लोकल चीजें ग्लोबल हो जाती हैं और दुनिया के एक कोने में हुई कोई बात दूसरे कोने पर असर डालती है, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दुनिया एक गांव बन गई है। गिडेंस इसे टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन कहते हैं, यानी समय और दूरी मिट गई है। मॉडर्निटी और ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हैं? व्यक्ति का पहनावा, भाषा, खाना, सब पर ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है। हम पिज़्ज़ा भी खाते हैं और पूजा भी करते हैं, यानी एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है। दूसरा, इसने पहचान का संकट यानी रिस्क ऑफ आइडेंटिटी भी पैदा किया है। लोग पूछते हैं मैं कौन हूँ? गांव वाला आदमी शहर में खो जाता है और परंपरागत मूल्य बदलते हैं। ये एक मॉडर्न एंजाइटी है। कुछ को अवसर मिलते हैं, कुछ को सिर्फ मजदूरी। ग्लोबलाइजेशन सबके लिए एक जैसा नहीं है। इससे आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विषमता बढ़ती है। उद्योगों की भरमार ने क्लाइमेट चेंज को जन्म दिया है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ टेक्निक नहीं लाया, बल्कि संकट भी लाया है। एंथनी गिडेंस मानते हैं कि आधुनिकता को रोका नहीं जा सकता, पर उसके प्रभाव को समझकर हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमें जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, हमें न्यायपूर्ण नीतियां बनानी पड़ेगी और एक सांस्कृतिक समझदारी विकसित करनी होगी, ताकि ग्लोबलाइजेशन से लड़कर नहीं बल्कि उसे इंसानियत के पक्ष में मोड़ कर चलें। आधुनिकता और भूमंडलीकरण एक दो धारी तलवार है। ये हमें जोड़े भी हैं और तोड़े भी हैं। ये हमें नए सपने देते हैं, लेकिन नए डर भी पैदा करते हैं। लेकिन आधुनिकता एक तूफान है और सोशियोलॉजी वो ज्ञान है जो हमें उसमें डूबने नहीं देता, बल्कि दिशा दिखाता है कि कैसे हम उस लहर पर तैर जाए।